जब आधी रात को बागेश्वर धाम पहुंची शिवरंजनी तिवारी तो भक्तों ने निकाल फेंका बाहर। जी हां दोस्तों, ये खबर इस समय चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। बागेश्वर धाम सरकार में शिवरंजनी तिवारी जो एक लड़की है, इस लड़की ने गंगोत्री से एक पैदल यात्रा शुरू की थी। सिर पे गंगाजल रख करके ये लड़की बागेश्वर धाम पहुंची थी। इस लड़की ने शुरुआत में बड़ा दावा किया था कि वो प्राणनाथ यानी धीरेन्द्र शास्त्री को उसने प्राणनाथ बोला था और उसका दावा था कि वो उनसे शादी करना चाहती है। उसने संकल्प लिया है वो वहां पहुंचेगी, बाबा उसकी पर्ची खोलेंगे और उसके बारे में उससे चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब अब आपको हम बता देते हैं शिवरंजनी तिवारी को लेकर कई सारे अब तक बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे सामने आ चुके हैं, लेकिन एक तस्वीर भी हमारे पास सामने आई है। वो तस्वीर हमने अभी आपको दिखाई है और भी उस तस्वीर को आप देख लीजिएगा। इस तस्वीर में आप गौर करिएगा, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये आधी रात के समय की तस्वीर है। ये तस्वीर बागेश्वर धाम सरकार यानी छतरपुर की है, जहां पे जो बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का जो आश्रम है, जो पीठाधीश्वर है, वहां की तस्वीर है। इस तस्वीर में आपको साफ दिख रहा है कि जब शिवरंजनी तिवारी वहां पे खड़ी हुई हैं, उनके साथ में और लोग भी खड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि वो आधी रात के समय में बागेश्वर धाम सरकार पहुंची थी। इस समय बागेश्वर धाम सरकार के जो बाबा के जो समर्थक है, उन्होंने शिवरंजनी तिवारी को वहां से बाहर निकाल दिया। वो बाहर निकाला क्यों? वो निकाला भी इसीलिए क्योंकि बताया जा रहा है शिवरंजनी तिवारी ने बाबा को बदनाम करने की साजिश रची थी। जी हाँ दोस्तों, साजिश में इस साजिश शब्द में इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो साजिश इसीलिए रखी गई है, जो एक संत महात्मा धीरेन्द्र शास्त्री का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, वो सनातन का हिंदुत्व का डंका पूरी दुनिया में बजा रही है। लेकिन उन धीरेन्द्र शास्त्री को बदनाम करने के लिए लड़की निकली गंगोत्री से पैदल और इसने ये कहा कि मैं बाबा से शादी करूंगी। शादी करना, जो एक संत महात्मा है, सन्यासी है, जिसने अपनी दीक्षा ली हुई है, जो सनातन संस्कृति के लिए कार्य कर रहा है, उस व्यक्ति के लिए आप शादी जैसा उस पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये सारी चीजें कहां पर जाती हैं? अब आपको वो सारी चीजें बता देते हैं कि ये शिवरंजनी तिवारी आखिर है कौन। खुलासा जब सामने आया, जो सारी सब चीजें पता चली, तो इसमें ये निकल करके आया कि शिवरंजनी तिवारी के एमबीबीएस की छात्राएं अपनी पढ़ाई कर रही हैं। लेकिन ये भी देख ली, पलटवार भी देखिए, इसमें कितने सारे घटनाक्रम में रोचक बिंदु आए। एक बिंदु ये निकल करके आया कि शिवरंजनी के जो पिता हैं, वो बागेश्वर धाम में तेल बेचा करते थे। जी हां दोस्तों, बागेश्वर धाम में आयुर्वेदिक तेल की बिक्री किया करते थे और उनका विवाद हुआ बाबा के समर्थकों के साथ में और वो मुद्दा भी कई बार गहराया। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी बात जब आई, जब ये पैदल यात्रा 1300 किलोमीटर की पैदल यात्रा इस लड़की ने की है, इस पैदल यात्रा पे भी सवाल उठाए गए। कहा गया कि ये लड़की पैदल यात्रा की बजाय इसने पैदल यात्रा का जो दावा किया है वो पैदल यात्रा नहीं है, ये गाड़ियों में कई बार बैठी हुई दिखाई दी। इसकी कुछ तस्वीरें ऐसी हैं, गाड़ी में बैठी हुई है। लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हालांकि इस लड़की ने भी अब इस चीज से मनाही कर दी साफ तौर पर कि उसका धीरेन्द्र शास्त्री से शादी करने का कोई इरादा नहीं है। जब वो 11 साल की थी तभी से बालाजी की भक्त है, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को वो मानती है अपना। लेकिन कई बार ऐसे शब्द सुनाए जैसे प्राणनाथ बोला है। प्राणनाथ शब्द अपने पति परमेश्वर को लोग बोलते, जाहिर तौर पर प्राणनाथ शब्द का प्रयोग अपने पति के लिए किया जाता है, लेकिन शिवरंजनी तिवारी ने यह शब्द बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के लिए प्रयोग किया था। अब हम आपको यह भी बता देते हैं कौन है शिवरंजनी तिवारी। दरअसल शिवरंजनी तिवारी का नाम इन दिनों छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री से जोड़ा जा रहा है। ऐसी खबरें सामने आई है कि शिवरंजनी बाबा से शादी की मनोकामना को लेकर इन दिनों गंगोत्री से गंगाजल लेकर बागेश्वर धाम की यात्रा कर रही है। हालांकि खास बातचीत में शिवरंजनी ने ऐसी तमाम बातों से इनकार किया है। वे धीरेन्द्र शास्त्री के साथ फेसबुक पर लाइव आकर मन की बात कहने वाली थी, भजन भी सुनना चाहती थी। शिवरंजनी चाहती थी देव दरबार धीरेन्द्र शास्त्री की भी पर्ची निकालें और उनके मन की बात करें। शादी जैसी बातों से उन्होंने साफ इनकार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF टुडे।